एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और शांत तालाबों के बीच एक पुराना और सूखा पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह पेड़ अभिशप्त है। हर रात वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन गांव में 3 दोस्त थे, नील, सोना और आरव। तीनों बहुत बहादुर और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस सूखे पेड़ के रहस्य का पता लगाएंगे। क्या तुमने सुना है, लोग कहते हैं उस पेड़ पर एक भूत रहता है, सोना ने कहा। नील ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। चलो आज रात देखते हैं कि सच में वहां क्या है। आरव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। उस रात तीनों अपने टॉर्च और एक पुरानी लालटेन लेकर पेड़ की ओर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था। हवा हल्के हल्के चल रही थी और सूखे पेड़ की शाखाएं अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, सोना ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? नील ने टॉर्च की रोशनी पेड़ की ओर फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डरो मत, उसने कहा। तभी अचानक एक झोंका हवा का आया और ऐसा लगा जैसे पेड़ की शाखाएं हिलकर कुछ कहना चाह रही हों। पेड़ की जड़ों के पास से धीमी धीमी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। यह ये आवाज कैसी है? उसने कांपते हुए पूछा। चलो करीब से देखते हैं, नील ने कहा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उनकी लालटेन की रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी। तने पर अजीब अजीब निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने वहां पंजों के निशान बनाए हों। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पास फुसफुसाया, यहां से चले जाओ। सोना डर के मारे चिल्ला पड़ी, यह जगह सच में डरावनी है। लेकिन नील ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुछ तो है यहाँ, हमें पता लगाना चाहिए। उन्होंने पेड़ के चारों ओर देखा। तने के पीछे उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा, जो सूखी लताओं और शाखाओं से छिपा हुआ था। ये दरवाजा कहाँ से आया? आरव ने कहा। नील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम था। तभी सोना ने कहा, शायद इसे धक्का देना होगा। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखी। गुफा के बीचों बीच एक पुराना सा पिंजरा रखा था और उसमें एक तोता बंद था। वह तोता अजीब तरीके से हरा चमक रहा था। यह तोता चमक क्यों रहा है? सोना ने डरते हुए पूछा। तोते ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, मुझे यहाँ से बचाओ। मैं एक साधारण तोता था, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। हर रात मैं इन जड़ों में फंसा रहता हूँ और तुम्हारे गांव वाले मुझे भूत समझते हैं। नील ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। जैसे ही तोता आजाद हुआ, गुफा की दीवारें रोशनी से भर गईं और सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया। तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरी कैद तोड़ दी। अब ये पेड़ फिर से जीवन से भर जाएगा और तुम्हारे गांव पर कोई डरावनी छाया नहीं रहेगी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया है। जब बच्चों ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वे चकित रह गए। नील, सोना और आरव ने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत डर पर काबू पाने में है। उस दिन से सूखा पेड़ आशा का पेड़ बन गया और बच्चों ने सीखा कि कभी कभी डरावनी चीज़ों के पीछे भी एक अद्भुत कहानी छुपी होती है।